जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार जीवन में बिन कारण कोई हमें परेशान करने लगता है और हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते। कई बार ऐसा रिश्ता होता है या ऐसी स्थिति होती है या वो व्यक्ति इतना पावरफुल होता है कि हम उसे कुछ कह नहीं सकते। हमारी गलती नहीं है, लेकिन बिन कारण वो व्यक्ति हमें परेशान करता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम झगड़ा भी नहीं चाहते, किसी से हमारी लड़ाई हो, झगड़ा हो। तो बहुत ही अच्छा हम आपको एक यंत्र बताएंगे। इस यंत्र को आप बनावें और उसका पूरा प्रयोग आप हमसे सीख लें और वो करें। वो व्यक्ति आपके प्रति प्रेम करने लगेगा, और यदि बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम भी नहीं करेगा तो वो व्यक्ति आपको तंग करना, परेशान करना बिल्कुल बंद कर देगा। ये बहुत अच्छा यंत्र सभी साधकों के लिए है। इसे अपनी डायरी में, नोटबुक में बेटा आगे के लिए नोट भी करके आप लोग रख लेना। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 21 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आज पुष्य है, गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र शुभ होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का अत्यधिक शुभ माना जाता है। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। अब देखो, हमें इस यंत्र को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप लोग पहले नोट कर लो। किसी भी वृक्ष की एक टहनी होनी चाहिए जिससे हम कलम बनाएंगे। विशेष तौर से हम चमेली की या आम की टहनी लेते हैं, तो ये जो सामान इसके लिए चाहिए वो तो हमें चाहिए। आप ये कलम लिख लें, इसकी कलम होनी चाहिए हमारे पास में। और कितनी तोड़नी, जितनी हमारी हथेली होती है इतनी तोड़ लें। और आपको याद है बचपन में जैसे हम कलम बना करके लिखा करते थे, आजकल के तो खैर बच्चे नहीं हैं ऐसा, तो आप कलम बना लें, अनार की हो या चमेली की हो। लाल रंग की स्याही उससे लिखने के लिए वो अपने पास मौजूद रखें। सफ़ेद कागज़ अपने पास मजबूत रखें, बढ़िया सा रखें, मजबूत सा हो। और इसी के साथ साथ आप लाल रंग का डोरा, बस ये सामग्री बेटा आपको इस यंत्र के लिए चाहिए। पहली कंडीशन, कभी भी कोई यंत्र हो, कोई तंत्र हो, कोई मंत्र हो, कभी भी किसी के नुकसान के लिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज की जो ये प्रस्तुति है वो मात्र आपके कल्याण के लिए है और उस व्यक्ति के से आपका दामन छुड़ाने के लिए है, पीछा छुड़ाने के लिए है, जो व्यक्ति आपको अनायास बिना वजह तंग करता है ना। कई बार ऐसे मजबूर लोग होते हैं बेचारे, परेशान होते रहते हैं, तंग होते रहते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं। तो ये यंत्र आप जिसके लिए बनाओगे उसके लिए कोई अहित वाली बात भी नहीं है। बस इतना है कि वो आपको परेशान करने से रुक जाएगा, उसके मन के भाव चेंज हो जाएंगे। तो भारतीय पद्धति में यंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। यंत्रों में अनेकों प्रकार के यंत्र होते हैं, समय समय पर हम आपको गाइड भी करते रहते हैं। तो आइए, अब ये यंत्र बनेगा कैसे, उस यंत्र का एक नमूना आप अपने कागज़ पर लिख लें। इस प्रकार से एक बॉक्स की रचना करें। देखो चारों तरफ ये बॉक्स बना है, आकृति है। इस बॉक्स में 2 रेखाएं नीचे की तरफ को खींचें, बीच में फासला थोड़ा ज़्यादा छोड़ें, फिर एक दूसरी रेखा नीचे की तरफ खींचें। ऐसे ही 2 पड़ी रेखाएं, 2 ये खड़ी रेखाएं खींची आपने, अब 2 पड़ी रेखाएं आप खींचें। देखें, एरो के चिन्ह की मदद से आपको पता लग जाएगा। ये तीर का निशान जो आपको दिखा रहा है, 2 हमने ये पड़ी रेखाएं खींच दी। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें हम संख्या भरेंगे। ऊपर की तरफ मध्य में बीच में 1 लिखें, फिर 1 के नीचे फिर 1 लिखें, फिर 8 लिखें लेफ़्ट साइड में, फिर राइट साइड में 8 के सामने 8 लिखें। 20 का बॉक्स जहाँ तीर का निशान है, अभी इसको खाली छोड़ें। अब लिखें लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ हम, राइट साइड में फिर लिखें हम, है के ऊपर बिंदी हम, लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे हम, फिर राइट साइड में सबसे नीचे हम। लिखने के पश्चात अब लिखें मम रक्षः रक्षः रक्षः। पुनः सुने, मम रक्षः रक्षः रक्षः। अब लगे हाथ
8 जो हमने हिंदी में बनाया है, इसे इंग्लिश में, ये इंग्लिश का 8 है, बराबर में ये हिंदी का 8 है, आपकी नॉलेज के लिए। ये जो हमने बनाया है ये हिंदी का 1 है, इंग्लिश का 1 ऐसे होता है, लेकिन हमें हिंदी के ही अंकों का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? यंत्र समझ में आ गया? बहुत इजी विधि है। आप एक बॉक्स बना लें, 2 पड़ी रेखाएं, 2 खड़ी रेखाएं, बीच का भाग थोड़ा बड़ा रखें। जैसे जैसे जहाँ पहले बताया है उसी आकृति को लिखें कलम से, लाल शाई से। दिन नोट करें, मंगलवार का दिन होना चाहिए। दिशा नोट करें, दक्षिण की दिशा होनी चाहिए। जब आप इस यंत्र को निर्माण कर रहे हो, बना रहे हो, आपका फेस दक्षिण दिशा में, साउथ की दिशा में होना चाहिए। संभवतः हो तो आप जिस आसन पर बैठें वो भी लाल रंग का हो। इतनी प्रक्रिया किसी शुभ मंगलवार के दिन करें। और जब इसमें हम बीच में लिखें मम रक्ष रक्ष रक्ष, तो मन में एक भावना लाएं कि उस व्यक्ति से हे यंत्र राज मेरी सुरक्षा हो। उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति से आपकी सुरक्षा हो। वो व्यक्ति आपको परेशान करना बंद कर रहा है। आप इसी भावना के साथ मम रक्ष 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 लिख रहे हैं आप। इसके पश्चात यंत्र के सामने थोड़ी सी धूप बत्ती किसी प्लेट कटोरी में जलावें, दीप जलावें। थोड़ा सा फूल हो तो फूल ले लें, तो धूप दीप यंत्र के ऊपर अर्पण करें। यंत्र के अंदर जो शक्ति निहित होती है, उस शक्ति के 2 देव देवी होते हैं, उनको वो धूप दीप हम अर्पण करके यंत्र का सूक्ष्म तरीके से हम यंत्र का पूजन कर रहे हैं। पूजन करने के उपरांत नवारण मंत्र की 5 माला जपें। नवारण मंत्र सभी को आता होगा। भगवती जगत जननी का ये नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। मंत्र पुनः सुने, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं करना है। भगवती का ये अलौकिक चमत्कारिक मंत्र है। यंत्र सामने बना करके रखा है। धूप दीप आदि देने के उपरांत जगदम्बा का ध्यान करके 3 माला या 5 माला, माला आती है तो माला कर ले, नहीं तो टाइमली 10-15 मिनट इस मंत्र को जपें और भगवती से मन ही मन ऐसी गुहार लगावें कि हे जगदम्बा, आपकी कृपा से हमें फलाना व्यक्ति या जो भी आपको परेशान कर रहा है वो हमें परेशान न करे। ठीक है बेटा? इतना करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना मांगे। हमसे यंत्र बनाने में, मंत्र पढ़ने में कोई भूल चूक त्रुटि रह गई हो, एक जगदम्बा हे यंत्रराज हमें आप क्षमा करना। सब कुछ ऐसा करने के उपरांत उस यंत्र को फोल्ड कर लें, तह बना लें और लाल धागे में उसे बांध लें। अब पहले से ही ढूंढ करके रखें कि हार श्रृंगार का वृक्ष कहाँ है। ये आम वृक्ष होता है जिस पर बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं और ये बहुत ही पवित्र इसके पुष्प माने जाते हैं। अनेकों प्रकार की पूजाओं में इस पुष्प का विधान है। आइए ये पुष्प भी आपको दिखा दें, इसका पेड़ भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं। देखें, ये हार श्रृंगार का पुष्प होता है, ये हार श्रृंगार का वृक्ष होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ढूंढ लेना। अब क्या करें, यंत्र बना दिया है। अब जहाँ भी कहीं हार श्रृंगार का वृक्ष जो हमने आपको दिखाया, जाकर के उस वृक्ष की किसी भी पतली टहनी पर थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ इस यंत्र को बांध दें। नाम उस यंत्र में किसी का नहीं लिखना है। जैसे जैसे वो पतली टहनी में हवा के झोंके लगेंगे, उस व्यक्ति के मन में हिलोरे आएंगे, उस व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाएं, ऐसी संवेदनाएं पैदा होंगी कि वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। ये प्रयोग एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। और बहुत ही अति हो जाए तो 6 महीने के बाद इस प्रयोग की पुनरावृत्ति एक बार कर सकते हैं। ये नहीं कि आज पड़ोसी के लिए बना दिया, फिर उसके लिए बना दिया, फिर उसके लिए। तो संसार है बेटा, बात बात पर तू मैं न जाने कितने लोगों से हो जाती है। लेकिन ये वही काम में लेना है जहाँ अति वाली बात हो जाए। समझ में आया? और ये भी नहीं कि इस यंत्र को बना बना के आप लोग सोचें कि हम साहब इसको बेचने लगें, फलाना करने लगें। ये यंत्र फिर विफल भी हो जाते हैं और ये यंत्र उल्टा कार्य भी करने लगते हैं। इसलिए यंत्रों की गरिमा बनी रहे। इनमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जैसे गुरु निर्देश दे उस निर्देश का ही पालन किया जाए। इंद्राक्षी धाम में जब आप आना शुरू करेंगे, बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें, ऐसी गोपनीय चर्चाएं यंत्र मंत्र विज्ञान की आप खुद समझ में
आएंगी और सीखने लगेंगे आप लोग। तो ऐसे जितने भी हम इस प्रकार के यंत्र आदि बताते हैं उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए बताते हैं, आपके हित के लिए बताते हैं, किसी के अहित के लिए नहीं बताते हैं। बस आप इन्हें नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये तो हुई बात यंत्र की। और यदि बहुत व्यक्ति यंत्र नहीं बना सकते, किसी के यहाँ हार श्रृंगार का वृक्ष ना हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ऐसी अवस्था में हमने आपको अनेकों प्रकार के मंत्र भी बताए हैं। भगवती का एक बहुत प्रिय मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मत् वैरी विनाशनम। तो ये मंत्र भी बड़ा अचूक कार्य करता है। इस मंत्र की एक माला संध्या के समय की जाए, जो व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलती है। और जब शत्रु बिल्कुल प्राणों के ऊपर हमारे ऊपर बनाए, तो फिर भगवती जगदम्बा पीताम्बरा भगवती बगलामुखी का सहारा लिया जाता है। भगवती के अनेक रूप हैं, ये अनेकों रूपों में साधक की मदद करती हैं। कहीं पीताम्बरा होकर के मदद करती हैं, कहीं धूमावती होकर के मदद करती हैं। अपने बालकों की ये रक्षा अपने अनेकों रूपों में रह करके करती हैं। इसलिए बेटे, जब भी कभी भगवती जगदम्बा की साधना करें, बहुत सुंदर मन से करें, अच्छे भाव से करें, और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना या अनिष्ट करने की दृष्टि से न करें। क्यों? वो माँ है, हमारी भी माँ है, और जो हमारा शत्रु है उसकी भी माँ है। तो वो किसी का विनाश नहीं कर सकती, हाँ उसकी बुद्धि को बदल सकती हैं। उसकी बुद्धि में जो आपके प्रति शत्रुता है, उसमें वो मित्रता का भाव उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ये सब बातें ध्यान रखा करें। कभी भी बेकार की बातों में नाम है कि इस मंत्र को पढ़ लें और ऐसा कर लें और शत्रु की जीभ निकाल के बाहर उखाड़ दें, तो बेटे ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बस ध्यान से इस मार्ग में चलिएगा। और कई बार इस मार्ग में यदि आपसे गलती हो जाए, आप काम गलत कर बैठें, तो उसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सुनिए सबकी, लेकिन उचित जहाँ से मार्गदर्शन हमें मिलता, सही मार्गदर्शन मिलता, उसको पकड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं,
एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।